नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण गुट्टू साहब के पास। मैं आपको बता दूं कि अरुण गुट्टू साहब ओरिजिनल राजस्थान के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 1962 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे और 1995 में रिटायर हुए। आज 87 साल की उम्र में भी वे भोपाल के लिए जीते हैं। भोपाल के विकास को लेके, भोपाल के मास्टर प्लान को लेके उनकी चिंताएं हम अखबारों में पढ़ते रहे हैं। वो मानते हैं कि भोपाल का जो विकास हो रहा है वो बेतरतीब हो रहा है क्योंकि भोपाल का मास्टर प्लान नहीं है। तो जब पहले राज्य सरकार मास्टर प्लान लेके आ रही थी उस समय भोपाल तालाब को कहीं ना कहीं खतरा था, तो भोपाल सिटीजन फोरम की ओर से अरुण गुट्टू साहब कोर्ट पहुंचे और उन्होंने उससे रुकवाने की कोशिश की। और जो जो सुझाव भोपाल सिटीजन फोरम ने दिए हैं उन तमाम सारे सुझावों को अब सरकार ने मान लिया है। तो अरुण गुट्टू साहब फिर से कोर्ट गए हैं और उनका कहना है कि भोपाल के विकास के लिए अब इस मास्टर प्लान को, जो आपने बातें स्वीकार कर ली हैं, इसे अब तत्काल लागू करें। मैं आपको बता दूं कि भोपाल का जो मास्टर प्लान है सबसे अंत में यानी 95 में आया था, जो 2005 तक का प्लान था। भोपाल में 2005 के बाद कोई मास्टर प्लान नहीं है। 2005 के बाद जो भी विकास हो रहा है वो केवल मतलब बेतरतीब हो रहा है। कहीं भी रोड बन रही है, कहीं भी सड़क बन रहे हैं, कहीं भी मकान बन रहे हैं। तो जिस तरह का विकास भोपाल का हो रहा है उसे लेके अरुण गुट्टू साहब की जो चिंता है, आज हम उनसे बात करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये देख रहा हूं कि जो भोपाल में पैदा हुए हैं उन्हें इतनी चिंता नहीं है, और अरुण गुट्टू साहब जो राजस्थान में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में आईपीएस रहे और आज 87 साल की उम्र में आप इतनी चिंता इस शहर की करते हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। नहीं, देखिए, किसी को तो ये जो लेना चाहिए, और मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि प्रजातंत्र में सिविल सोसाइटी अगर जागृत नहीं होती है तो प्रजातंत्र जो है वो डिक्टेटरशिप के अंदर भी बदल सकता है। तो सिविल सोसाइटी का रोल है, वही हम लोग सब मिल के भोपाल सिटीजन्स फोरम अदा करता है। और इसके ऊपर बुच साहब, लेट एमएन बुच, जिन्होंने नया भोपाल के बनाया, वो उन्होंने शुरुआत करी थी। फिर बड़े बड़े अच्छे अधिकारी इससे संबंधित रहे। तो मुझे लगा कि इसको मेरे को आगे चलाना चाहिए, और दूसरे साथियों के साथ मिलके और चला रहे हैं। गुट्टू साहब, उस मास्टर प्लान में जो भोपाल में पहले प्रपोज्ड हुआ था, जिसे लेके आप हाई कोर्ट गए थे, उस पर क्या खामियां थी? और आपको लगता है कि कुछ राजनेताओं की जमीनों को, ऐसा मतलब चर्चा में थी, मुझे नहीं पता है, आप ज़्यादा जानते होंगे, कि जमीनों की कीमत बढ़ जाए, या भोपाल के जो तालाब है, तालाब के आसपास निर्माण करना हर कोई चाहता है कि उसको बचाने के लिए आपने शायद ये सब पहल की थी? हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए कि मास्टर प्लान से हम सहमत नहीं थे। हमें लगा कि भोपाल की जो लेक्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनके लिए भी उससे ख़तरा रहेगा, और प्लान्ड ग्रोथ जो होनी चाहिए एक सिटी की, वो भी नहीं होगी। तो इसीलिए फिर जब ये 31 का 2000, और एक और बात ये आती है कि 2005 का जो प्लान था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और उसके अंदर जो प्रोजेक्शंस थे पॉपुलेशन के, जनसंख्या बढ़ेगी इतनी भोपाल की, और ये वो भी सही नहीं उतरे, क्योंकि छत्तीसगढ़ बन गया या जो भी दूसरे और कारण रहे। तो फिर हमें लगा कि या तो ये 31 का जो प्लान बनाया है इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2005 के ही प्लान को अगर इम्प्लीमेंट करें तो भी बहुत कुछ भोपाल अच्छा हो सकता है। पर खैर, सरकार ने 2031 का प्लान देर से लाए, और हमें लगा कि वो ठीक नहीं है भोपाल के लिए, भोपाल वासियों के लिए, और ख़ास तौर से जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो पर्यावरण से संबंधित जो धारणाएं हैं, उनके विरुद्ध है। तो फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए, और हमें लगा कि शायद सरकार ने जो डिसाइड कर लिया है वही करेगी, और शायद हमारे जो सुझाव दिए हैं वो उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो फिर हमने हाई कोर्ट में रिट भी लगाया कि साहब इसको रोका जाए, ये नहीं किया, इसके अंदर ये खराबियां हैं, ये पर्यावरण। पर फिर हमने देखा कि सरकार ने बहुत से उसमें परिवर्तन किए, और उसके अंदर ख़ास तौर से पर्यावरण से संबंधित। तब फिर हमने सोचा कि हमारे पास बड़ी मुश्किल चॉइस थी कि क्या करें। एक तरफ ये काफ़ी अच्छा
प्लान बन गया है, आदर्श तो नहीं है पर फिर भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरी तरफ यह है कि कोई प्लान नहीं है और अनप्लान्ड ग्रोथ, बिना प्लानिंग के उसके भोपाल बढ़ रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया फोरम में कि नहीं, हम ये हाई कोर्ट को कहते हैं अब अपना स्टैंड पुराना चेंज करके, बदल के, कि नहीं आप इसको इम्प्लीमेंट करिए ये वाले प्लान को। तो उसका रेट अभी लगाया है और वो पुराना रेट जो था वो विड्रॉ कर लिया हमने। अभी भी भोपाल तालाब के किनारे के जो गांव हैं वहाँ जो इंक्रोचमेंट हो गए हैं, और ये इंक्रोचमेंट करने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपने सुना होगा कई IAS IPSओं ने कॉलोनी बना ली है, बहुत से राजनेताओं ने वहाँ ज़मीनें ले ली हैं, जिससे वहाँ मानव वसाहट बढ़ गई है और तालाब को खतरा है। इसके लिए कई बार NGT ने भी पहल की है, लेकिन इसके लिए कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इसको लेके भी नहीं, मैं सोचता हूँ कि कुछ परिणाम निकलेगा अब, क्योंकि NGT ने भी इस बात की संज्ञान ले ली है। और अगर आपने देखा हो तो एक प्रकरण के संबंध में सरकार के ऊपर 5 लाख का फाइन भी लगाया है। और इस वक्त NGT जो सेंट्रल बेंच है अपनी भोपाल की, वो काफ़ी एक्टिव है और उन्होंने उनका दृष्टिकोण यही है कि कोई भी विकास जो है वो पर्यावरण, आज के ज़माने में कोई भी विकास पर्यावरण की अनदेखी करके नहीं हो सकता। उसका जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि चेन्नई के अंदर क्या हुआ। तो इस चीज़ को लेके आपने देखा होगा कि तालाब के किनारे जो लो डेंसिटी एरिया हैं, जहाँ FAR 0.06 है। हाँ, इसी इशू को मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए NGT ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और ऑर्डर दिया है कॉरपोरेशन को और गवर्नमेंट को कि इनके अंदर जो ऐसे एरियाज़ हैं या जिन लोगों ने ऐसे बनाया है, इसको चिन्हित करिए पहले और फिर हटवाइए। तो मैं केवल कलिया सोच का दिया है, मैं कई ऐसी और भी जगह हैं, जैसे मैं बरखेड़ी खुर्द गांव जो आपने मालूम होगा तालाब के किनारे ही है, उस गांव में तो जो कॉलोनी बनी है, मैं नाम बताता हूं, बिस्प्रिंग पाम्स जो कॉलोनी है, उसमें 80% IAS IPS अधिकारी हैं जो वर्तमान में रिटायर भी हैं, और वो लोग अपने बंगले 7-7 हज़ार स्क्वायर फीट में बना चुके हो। परमिशन 600 स्क्वायर फीट की है। नहीं, 600 की तो नहीं है, 600 की मेरे पास परमिशन की कॉपी है। नहीं, अच्छा, ये हो सकता है। देखिए क्या है कि 6% जो लो डेंसिटी एरिया है, कहिए 0.06, हाँ वही 6% हुआ ना। तो 6% बनाना। अब जैसे किसी का 5 एकड़ का प्लॉट है बड़ा, मान लीजिए, वहां पूरी कॉलोनी में 11,000 मैक्सिमम प्लॉट है, और वहां 6-6, 7-7 हज़ार स्क्वायर फीट के बंगले, 3-3 मंजिल बंगले हैं। हाँ, ये मैंने भी फिजिकली भी देखा है, मैंने, ऐसा है वहाँ पर। और मैं सोचता हूँ कि इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। पर इसके लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो काफ़ी बड़ी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर, जैसा कि आप खुद महसूस कर रहे हैं और मैं भी महसूस करता हूँ कि बड़े अधिकारी ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि गवर्नेंस जो है वो कॉरपोरेशन के पास या तो रिसोर्सेज नहीं है, या वो अनदेखी करते हैं, या भ्रष्टाचार है। इनको सबको लेके ऐसा असर हो रहा है कि भोपाल का विकास जो है वो गलत ढंग से हो रहा है। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? जो आपने दूसरा हाईकोर्ट में लगाया है आवेदन अपना, जिसमें आपने मांग की है कि अब इसको आना चाहिए, तो आपको लग रहा है कब तक आएगा, और ये क्यों रुकता क्यों है? ये सवाल ये है कि इसको किसी ना किसी के पत्र या कुछ ना कुछ ऐसा पॉलिटिकल वो आता है जिसमें मास्टर प्लान बनते आते आते फिर रुक जाता है। नहीं, देखिए, उम्मीद तो हमें है कि हाई कोर्ट इसका संज्ञान जल्दी लेगा और सरकार से पूछेगा कि भाई आपने प्लान बना लिया, इसको जवाब दीजिए कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या क्या करेंगे। पर अब ऐसा है कि हाई कोर्ट को हम ये कह भी नहीं सकते कि साहब इसी को लीजिए, बहुत से इश्यूज़ हैं हाई कोर्ट के पास। पर हमारा उम्मीद है, हमारे लगाया है, और इसकी इम्पोर्टेंस हाई कोर्ट समझेगा। भोपाल कैपिटल है और कैपिटल का विकास एक अलग
माना जाता है कि एक अलग तरीके से होना चाहिए और वो दूसरे शहरों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए, न कि उल्टा उदाहरण बने कि सब तो पूरी व्यवस्था जो है वो टूट गई है। तो उम्मीद तो करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो, ये आखिरी सवाल मेरा है, वो ये है कि पहले एमएन बुश साहब जो उम्र के एकदम संध्या कह सकते हैं, वो बेचारे शहर की चिंता करते रहे, अंतिम सांस तक करते रहे। फिर निर्मला बुश जी ने तो ये जो टीटी नगर में पूरा स्मार्ट सिटी बननी थी उसको पेड़ों को बचाने के लिए वो स्वयं सामने आई। और आज आप 87 की उम्र में, यहाँ युवा पीढ़ी को क्या हो गया है? नई पीढ़ी इंजीनियर जो बड़े बड़े आए हैं वो पेड़ काटने पर भरोसा करते हैं। क्या कारण है कि नई पीढ़ी को इतनी चिंता नहीं, और ये जो हमारी पीढ़ी है, आप जैसे बुजुर्ग हैं, ये इतनी चिंता इस शहर की कर रहे हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोगों का जो लगाव इस शहर से है, बाकी नई पीढ़ी का लगाव, या आप लोग इनको जोड़ नहीं पा रहे हैं, या ये लोग में इंटरेस्ट नहीं है, क्या कारण है? देखिए, बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो हम लोग तो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो थोड़ा फ्री हैं हम लोग और सोचने का हमारे पास समय है। पर जो युवा पीढ़ी है शायद लगा हुआ है वो अपने अपने काम में पेट भरने के अंदर, तो एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा ये भी हम देखते हैं कि किसी चीज़ को भी चलाने के लिए आज कोई भी हाउसिंग सोसाइटी देख लीजिए, वो 5, 6, 8 आदमी चलाते हैं, बाकी सब इंडिफरेंट हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्हें अपना बस पूरे भोपाल का या युवा पीढ़ी के लिए हम क्या धरोहर छोड़ के जा रहे हैं, इसकी उनको चिंता नहीं है। आपने अपने सिटीजन फोरम से जोड़ने की कोशिश की, आह्वान किया कि ये टीम है, चाहे वो जो नए आर्किटेक्ट हैं लड़के, बहुत बड़ी टीम है भोपाल में, बड़े अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट भोपाल में हैं। यदि ये लोग सब आपसे जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे भोपाल के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। कोई आह्वान आप इस तरह का करें? मेरा ये मतलब एक सोच है इस तरह का मेरा कि आप यदि युवा और सीनियर और युवा दोनों मिल जाएं तो हो सकता है इस शहर के लिए और अच्छा कर सकें। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर युवा हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसका सबसे एडवांटेज यही रहेगा कि भाई वो कंसर्न करेंगे, वो उन्हें भी भाग दौड़ कर सकते हैं, हम लोग शायद उतना नहीं कर सकते। अब यह है कि हमने आह्वान की बात, मैं सोचता हूँ ये हमारा कमज़ोरी रही है। हम आम तौर के ऊपर ये तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि भोपाल के हर भाग से सदस्य बने, पर कई बार ये देखा है कि सदस्यता इसीलिए ले लेते हैं कि भाई हम उसके सदस्य हैं, हम इस फोरम के सदस्य हैं, तो हम वो अवॉइड करना चाहते हैं। और इसको अवॉइड ऐसा भी हो सकता है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप टाइम लिमिट के लिए सदस्य रखें, आपको लगता है कि एक्टिव हैं तो उसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा प्रावधान है हमारे उसमें, ऐसा प्रावधान है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहिए या जो कोर कमेटी जो डिसाइड करती है। पर ये कि युवा पीढ़ी को उसमें, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आर्किटेक्ट्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, लॉयर्स हैं अच्छे जो हमें मदद कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका सुझाव हम ध्यान में रखेंगे और मैं अपने सदस्यों को, दूसरे सदस्यों को कहूँगा कि इस तरह का क्यों नहीं अपन करें, पब्लिकली जाएं और उनसे कहें कि भाई आप लोग आओ आगे और हमें मदद करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण गुड्डू साहब, मध्य प्रदेश लोकायुक्त में डीजी रहे, और जैसा मैंने बताया कि 87 एज में भी आज भी भोपाल के लिए, देखिए कहता ना दिल धड़कता है भोपाल के लिए, और भोपाल में कैसे पर्यावरण का सुधार हो, तालाब कैसे बच सकें और किस तरह इस शहर का विकास सुव्यवस्थित हो सके, इसके लिए चिंता करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप कोर्ट गए, हाई कोर्ट, एक बार नहीं कई बार हाई कोर्ट गए हैं आप, और हमेशा इस शहर के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और भोपाल के मास्टर प्लान को लागू कराने के लिए अब प्राण से जुट गए हैं, ये भोपाल शहर के लिए सौभाग्य की बात है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।